create a connection between the slope and the intercept. Y is equals to a of x plus b. हम लीनियर रिग्रेशन का सिंपल मॉडल अभी इम्प्लीमेंट करते हैं. अब इसमें जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ कि ये चीज़ें स्टोर कैसे हो रही हैं. अब वो स्टोर होना मकसद क्या है, जो y की जो वैल्यू होगी, द y विल गो टू सी बॉन्ड. ये सी बॉन्ड में अपने पास इसमें सेट्स को सेव रखेगा. इट गोइंग टू सेव अ सेट इनटू इट. a ऑफ x एंड b. a हमारा है स्लोप ऑफ द फंक्शन एंड b हमारे पास होगा इंटरसेप्ट ऑफ द फंक्शन. इट मीन्स व्हेनेवर वी हैव एनी काइंड ऑफ डेटा जो कि किसी भी फॉर्मेशन में हो सकता है, किसी भी तरह हो सकता है, तो जो हमारी पहली स्लोप बनेगी यहाँ से, दिस इज एन ए अप टू दैट डेटा. ये हमारी एक स्लोप होगा और यही हमारा एक इंटरसेप्ट होगा. अब इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये एक्चुअली व्हाट डज दिस होल थिंग्स मीन. सर मुझे एक चीज बताएं, अभी हम लोग कर रहे हैं रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन कर रहे हैं, सिंगल लीनियर रिग्रेशन कर रहे हैं ना हम लोग, या तो मल्टीपल लीनियर कर रहे हैं? हम दोनों करने लगे हैं लेकिन पहले अभी हम सिंगल करने लगे हैं क्योंकि अभी लर्निंग वाली साइड पे नहीं जा रहे. नाउ हम करेंगे क्या, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ जो y को रिप्रेजेंट करेगा मेरे सी बॉन्ड के लिए. तो मैं उसका नाम SE रख लेता हूँ फॉर माई सी बॉन्ड, या सेट्स, मैंने सेट्स इसमें रखने थे. सेट इज इक्वल्स टू, अगर मैं डायरेक्ट सेट रखूंगा ना तो सेट मेरा इसके साथ मैनिपुलेट कर जाएगा. सो मुझे अभी वो सेट नहीं चाहिए. सो मेरा SE NP डॉट रैंडम स्टेट्स. ना रैंडम स्टेट्स में हमने लास्ट टाइम 0 रखा था, आज हम 1 करेंगे क्योंकि अब प्रॉपर्ली एक वर्किंग है ना. अब दो वेरिएबल्स आएंगे. फॉर x इज इक्वल्स टू, हम यहाँ पे रखेंगे 100 रिप्रेजेंटेशन नंबर्स मल्टीप्लाई बाय सी बॉन्ड, जो सेट्स आएंगे c से, डॉट रैंडम इनटू 25 एंड y इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि 25 का स्केयर है 5x माइनस 3 प्लस सी बॉन्ड सेट डॉट random of n by 25. आप y की वैल्यू हम लोगों ने इस तरीके से क्यों लिखी है, मुझे पहले ये थोड़ा सा गाइड कर देंगे? मैं बताता हूँ. ये देखें, y की वैल्यू और x की वैल्यू में डिफरेंस ये है. ऐसे सपोज ये करते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे डेटा सेट की कोई लाइन आएगी, कुछ भी आएगा ऐसे करके, लेकिन डेटा सेट जो होगा वो इनके ऊपर नीचे घूम रहा होगा ऐसे ऐसे करके. बिल्कुल बिल्कुल हो गया. अब जो 5 रिप्रेजेंट करेगा ना, 5 रिप्रेजेंट करेगा कि इन दोनों के दरमियान का जो गैप होगा ना, दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 5. अच्छा ठीक हो गया, ठीक हो गया. x जो हमें यहाँ से वैल्यू मिलेगी इंटरसेप्ट करेगा -3 में. -3 क्या है, जो भी यहाँ पे स्लोप ऑफ द फंक्शन निकलेगा ये इंटरसेप्ट यहाँ पे करेगा जहाँ पे भी 3 इसको मिल रहा होगा. -3 का मतलब है कि व्हेन वी हैव अ कोऑर्डिनेट्स, इस तरह करके डेटा आ रहा होगा, तो जब हमारा डेटा कुछ इस तरह भी आता है, क्योंकि डेटा डेफिनेटली माइनस में भी कुछ गया होगा, सो व्हेन एवर वी हैव अ डेटा, तो हम उसको 3 पे रोक के चेक करेंगे कि उसका जो इंटरसेप्ट है वो 3 पे क्या बन रहा है. ये इंपॉर्टेंट क्यों है, हम क्योंकि कर रहे हैं मशीन लर्निंग. मशीन लर्निंग में इंपॉर्टेंट इस वजह से है कि समटाइम्स आप सपोज करो देयर इज अ हैकर हु कैन मैनिपुलेट द डेटा इन बिटवीन 0 एंड योर स्टार्टिंग पॉइंट. अब सपोज करते हैं कि आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है दैट इज -1, लेकिन वो हैकिंग की वजह से आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो शो हो जाएगा -5. तो उसको रोकने के लिए कि -5 तक जाए, हमने उसको इंटरसेप्ट ही कर दिया कि जब x की वैल्यू 3 तक पहुंचे उसको वहां से इंटरसेप्ट कर दो. ठीक हो गया सर. और ये हमने सेट्स ले लिए जो रैंडमली अपने आप को कॉल कर देंगे. सर इनको तो अभी यूज करने की अभी वजह यही है ना, बिकॉज अभी हम लोग रियल सेट यूज नहीं कर रहे. हाँ, हम लोग डमी सेट यूज कर रहे हैं. एग्जैक्टली अभी यही है. अभी नीचे जाके ना हम इसके रियल सेट्स को भी यूज करेंगे और रियल सेट्स बना देंगे, बल्कि रियल डेटा सेट ही पूरा उठा देंगे. तो मैं आपको कहता हूँ कि मुझे इसको प्लॉट कर दो, PLT प्लॉट स्कैटर्ड ग्राफ एंड किसके दरमियान x एंड y एक्सिस के दरमियान इसके पास ग्राफ को प्लॉट कर. नाउ एज यू सी कि डिफरेंस आ गया हमारे पास इन पॉइंट्स के दरमियान में.
ये डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस आ रहा है। अब इन डिफरेंस, और ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ऑलरेडी बन चुकी है, ऑलरेडी हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन ही है। अगर आप इसकी स्ट्रेट लाइन खत्म करना चाहते हो तो इधर से इसकी मैनिपुलेशन में इसको ऐड कर दो। ओके, अच्छा 25 से ये भी उधर ही जाएगा। ये स्टिल स्ट्रेट लाइन ही बन रही है, स्टिल डेटा स्ट्रेट लाइन ही बना रहा है। चलो हम इसको स्कैटर्ड करके देखते हैं। इसको करता हूँ 57, इसको -3 की बजाय हम कर देते हैं 7। स्टिल स्ट्रेट लाइन ही है। इसको 3 - 7 ऑलमोस्ट पॉइंट्स करा हुआ है। सर मैंने एक और चीज पूछनी थी आपसे। जी जी। जिस तरह यहाँ पे डाटा हम लोग के पास स्ट्रेट लाइन में नजर आ रहा है, हम लोग को इससे इससे पता चलता है कि हम लोगों ने इस पे कहते हैं रिग्रेशन लीनियर, अप्लाई हाँ। करनी है, लीनियर या लॉजिस्टिक रिग्रेशन अप्लाई करनी यस है। यस यस, डेटा के पॉइंट्स की वेरिएशन को देख के हमें पता लगता है कि वो लीनियर रिग्रेशन में जाएगा या लॉजिस्टिक में जाएगा। अगर तो ये पॉइंट्स ऐसे करके आ रहे होते तो ये लॉजिस्टिक में चला जाता। इसके पॉइंट्स को तो सर गड़बड़ हम लोग पे इसमें ट्रांसफॉर्म क्यों करते हैं डाटा को, मुझे समझ नहीं आ रही। क्लीन करने के डाटा को लिए, लीनियर टू नॉन लीनियर पे क्लीन करने के लिए डेटा क्लीन करते हैं हम। असल में हसीब, जो कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि ना नॉन वेरिएशन पॉइंट्स होते हैं। जैसे अब ये इसमें नॉन वेरिएशन हल्की सी नजर आई है। नॉन वेरिएशन पॉइंट्स वो होते हैं जिन पॉइंट्स के ऊपर हम कोई रिजल्ट फाइंड आउट नहीं कर पा रहे होते, उनको नॉन वेरिएशन पॉइंट्स कहते हैं। उसमें ना क्या कहते हैं, इन मशीन लर्निंग के जो डेटा सेट होते हैं ना, उसमें ये डेटा इशू होता है NaN से, नैन से। अब इनको कहते हैं नॉन लीनियर पॉइंट्स। अब नॉन लीनियर पॉइंट्स ये होते हैं कौन से? 0 पॉइंट समथिंग एंड माइनस पॉइंट्स, जितने भी होते हैं माइनस समथिंग, ये नॉन लीनियर होते हैं, ये रीडेबल नहीं होते। अभी हम जैसे कि यहाँ से एक डेटा सेट लेते हैं, इसका कोई सैम्पल डेटा सेट पकड़ते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से लेता हूँ इम्पोर्ट pandas as pd and df is equals to pd dot read underscore csv, और यहाँ से हम ले लेते हैं mnist underscore test dot csv। अच्छा इसमें सॉरी, इसको यहाँ से इसको नहीं करना पड़ेगा, कॉपी पाथ से। अच्छा हसीब, अब यहाँ पे देखना कि एक पॉइंट्स आएंगे जो कि नॉन लीनियर वे में होंगे, वो NaN रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। सी ये 0 0 0 0 0 जितने भी 0 पॉइंट्स हैं, अब ये रीडेबल तो है नहीं हमारे लिए। फर्स्ट जी इसकी सर। रोज सारी 0 0 है। अगर मैं इसको आगे भी लेके जाऊंगा, 100 पे भी ले जाता, तो भी जाके कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो 7 में जाके हमें कुछ और मिल रहा है, बाकी सारे 0 है। सो ये नॉन लीनियर पॉइंट्स होते हैं जिनके ऊपर कोई भी डेटा आप पिक नहीं कर सकते। जैसे कैलिफोर्निया हाउसिंग है, मैं इसको कॉपी करता हूँ। अब इसका जो भी ग्राफ बनेगा वो सिंपल एक लाइन ही बनेगा। अब जैसे ये वाला ग्राफ आता है या इसके ऊपर अगर चीज आती है, अब इसमें ये लॉन्गिट्यूड की वैल्यू हमेशा माइनस में आएगी, लैटिट्यूड तो ये आ रहा है। ईच एंड एवरी पोर्शन ऑफ इट ये डिफरेंट तरह काम कर रहा होगा। कैसे? अब जैसे df डॉट डिस्क्राइब, अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे ये माइनस पॉइंट्स हो गए। अब टोटल डेटा 3000 का है, 9 रोज हैं, 3000 का टोटल डेटा है। कुछ पॉइंट्स हमें 0 पे मिलेंगे, कुछ अबव 0 मिलेंगे, कुछ की कुछ प्राइस मिलेगी। वेन एवर वी हैव समथिंग लाइक इट, अब इसको इसके अंदर जो नॉन लीनियर वैल्यूज होंगी उनको उठा के बाहर निकाल लेते हैं। अब वो कैसे निकालते हैं, पहले हम इसको कर लेते हैं, फिर उसके बाद ना उस पर ले जाएंगे। इसकी नॉन लीनियर पॉइंट्स को निकालना कैसे है, यहाँ पे इसको सिर्फ ये करते हैं कि मेरे पास जो भी नॉन लीनियर पॉइंट्स हैं तो मैं उसको NO कह देता हूँ, या NaN कह देते हैं। NaN इज इक्वल्स टू नॉन लीनियर पॉइंट्स इज इक्वल्स टू df डॉट
रीसैम्पल, इसको रीसैम्पल करो और उसमें से डेरिवेशन फाइंड आउट हम करते हैं, जो भी डेरिवेशन है। लाइक हमारे पास डेरिवेशन आएगी विद डी और उसका मैंने सम निकाल लिया क्योंकि हमारे पास हाउसिंग प्राइसेस है। अब इसमें डेरिवेशन आएगी। अभी इसमें जो डेट एंड टाइम इंडेक्स है और डेल्टा इंडेक्स है, ये इसमें इंस्टेंस की जगह रेंज में आएगा ही नहीं। सो ये वो डेटा सेट होता है जिसमें एन वैल्यू एग्जिस्ट करती है और डेटा यहाँ पे हमें रीडेबल नहीं करने देता, क्योंकि डेटा जब नेगेटिव में जाता है तो डेटा जो है वो रीड नहीं होता। सी इनवैलिड। अब यहाँ से हम एक और चीज़ को पिक कर लेते हैं। मैं डायरेक्ट इसी की एक वैल्यू को पिक कर लेता हूँ। जैसे हमारे पास है लॉन्गिट्यूड, LONGITUD। अब लॉन्गिट्यूड का अगर मैं सम करता हूँ कंप्लीट का, तो भी कोई वैलिड फ्रीक्वेंसी नहीं है लॉन्गिट्यूड की जो कि यहाँ पे रीडेबल हो। ये वो वैल्यूज होती हैं जिसमें डेटा तो एग्जिस्ट करता है लेकिन डेटा एन की वजह से हमारे पास नहीं आ रहा होता। हम इस वजह से फिर लीनियर और नॉन लीनियर रिग्रेशन वाली साइड पे इसको ले जाते हैं। और अगर हमें सपोज करें कि अगर हमें पता लग गया है कि इसमें कोई डेटा जो है वो एग्जिस्ट करता है या डेटा है, तो हम उस डेटा के फिर पॉइंट्स के ऊपर उनकी मेजरमेंट्स निकालते हैं। कैसे? जैसे कि अब इनके डेटा पे पॉइंट्स की मेजरमेंट निकालनी है, हम सिर्फ करते कुछ नहीं, हम इस डेटा को ही लर्न करवाते हैं। एसके लर्न, यहाँ से क्या करना है, लीनियर मॉडल, यहाँ से हम इंपोर्ट करेंगे लीनियर रिग्रेशन। अगर आप यहाँ पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी करना चाहते हो, लॉजिस्टिक रिग्रेशन को भी किया जा सकता है, लेकिन पॉइंट ऑफ लिनियरिटी के अकॉर्डिंग हमें इस डेटा के ऊपर सारी चीज़ें ड्रॉ करनी है। तो अब मैं यहाँ पे बताऊंगा मॉडल इज इक्वल्स टू लीनियर रिग्रेशन फिट अंडरस्कोर नाउ। अब मुझे चाहिए इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट कहाँ पे चाहिए? वेयर इट गोना बी लाइक ट्रू। तो इन रियल केस हमारा इंटरसेप्ट वहां पे आएगा जहां पे दो पॉइंट्स आपस में मिल रहे होंगे। अब वो कहाँ पे मिल रहे होंगे? लेट वी हैव इट, सो इट्स गोना बी लाइक इट, जहां पे एक्स एक्सिस पे कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, हमें पता नहीं कि कौन से पॉइंट्स है, दैट्स वाई कॉलन आएगा, कॉमा नम पाए न्यू एक्सिस को डिजाइन करेगा, न्यू एक्सिस को नम पाए लेके आएगा एंड y के ऊपर स्लोप डिजाइन होगी। अब हम ये कर क्या रहे हैं? हम कुछ ये काम कर रहे हैं। हमारे पास एक ग्राफ है, उस ग्राफ के अंदर कुछ वैल्यूज हैं जो कि ऐसे ऐसे करके वैल्यूज आई हुई हैं। अब आईटी का मतलब है कि मेरे पास एक मॉडल है, इसके अंदर उस मॉडल में मैं एक इनपुट कर रहा हूँ एक्स की। सो पहले मेरे पास जो इनपुट आएगी वो एक्स की आएगी, यहाँ पे मेरा एक्स आ गया यहाँ पे। अब मुझे नहीं पता कि एक्स मेरा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, तो मैं उसको कॉलन से बता दूंगा क्योंकि मेरा एक्स स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, आई हैव नो आइडिया। मैं कहता हूँ कोई भी एक्स जिस तरह मर्जी डिजाइन हो या ड्रॉ हो, वो अपने न्यू एक्सिस डिजाइन करे। सो वेन एवर माई एक्स स्टार्ट, तो ये मिडल से या कहीं से भी स्टार्ट करेगा तो ये अपना न्यू एक्सिस ही बनाएगा अकॉर्डिंग टू वाई। वाई जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, ये एक्स की वैल्यू उसी तरह इंक्रीज होती जाएगी। इट्स लाइक अ क्रिकेट मैच कि आपकी जैसे जो भी वैल्यू आपकी जैसे इंक्रीज होती है, तो आपका रन रेट जो है वो भी सारी साथ साथ इंक्रीज करता रहता है, जैसे क्रिकेट मैच का एक ग्राफ नजर आ रहा होता है। अब इस इंटरसेप्ट को हमने ये बताना है, इस इंटरसेप्ट को ये बताना है कि आपकी जो लाइन स्पेस है, लाइन स्पेस जो है वो स्टार्ट कहाँ से होगी? 1 से, और जाएगी कहाँ तक? हम 50 तक दे देते हैं सिर्फ। साथ ही साथ हम इसको ये बता देते हैं कि मॉडल डॉट प्रिडिक्ट के अंदर जो चीज स्टोर है वो x की फिट फंक्शन, x फिट, ये इसमें स्टोर है। और
एक्स फिट को स्टोर और कहाँ पे करना है, तो इसको हम थोड़ा सा फंक्शंस को मॉडिफाई कर देते हैं। मैं फंक्शंस मॉडिफाई करता हूँ, मॉडल्स को उसमें भेज दिया, इंटरसेप्ट में भेज दिया, यहाँ पे इसको मैं भेज देता हूँ मॉडल डॉट, इसको भी फिटनेस ऑफ द फंक्शन में भेज देते हैं, एंड इसके इट के लोकल फंक्शन को ख़त्म कर देते हैं, एंड इसको मैं कह देता हूँ एक्स फिट डॉट एन पी, और इसको कह देता सर मैंने एक चीज पूछनी थी, जो आपने अभी ये लीनियर रिग्रेशन का मॉडल इंपोर्ट किया, इससे पहले हम लोग इसको स्कैटर प्लॉट पे बना के चेक नहीं करेंगे इस डाटा को कि क्या ये डाटा वो लीनियर रिग्रेशन पे आएगा या लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए वो जो वेव बनेगी उसके हिसाब से फिर हम लोग इंपोर्ट करेंगे लीनियर या लॉजिस्टिक रिग्रेशन। हमें अगर ये ग्राफ उस पर देखना ना, तो हमें सिर्फ ये इसको ऐसे करना पड़ेगा, हमें ये डिज़ाइन बताना पड़ेगा पी एल टी डॉट कि किन किन के दरमियान इसको सर ड्रॉ ऐसे करना है। तो सर ऐसे ही होगा ना कि पहले हम लोग इसको वो स्कैटर प्लॉट पर ड्रॉ करके देखेंगे, जो इसकी वेव फॉर्म बन रही होगी उसके अकॉर्डिंगली या तो हम लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन अप्लाई करेंगे या लीनियर रिग्रेशन अप्लाई करेंगे। करेंगे उसके अकॉर्डिंग, लेकिन अभी हम डेटा ऊपर वाला ही यूज़ कर रहे हैं, इस डेटा सेट को भी यूज़ नहीं कर रहे थे। जी जी ठीक हो गया सर। ठीक है, अब इसमें ना ये जैसे लॉन्गिट्यूड जो है उस वो डिफाइन नहीं कर रहा अपने आप को प्रॉपरली इस डेटा के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने डेटा पॉइंट्स को इनमें डिफाइन किया हुआ है। हम्म। तो अभी हम जब इस डेटा के ऊपर आएंगे तो हम इनकी लॉजिस्टिक को या बाकी सारी चीज़ों को, डेटा को डिफाइन करेंगे, क्योंकि इन डेटा को अभी क्लीन, पहले तो डेटा क्लीन करना पड़ेगा, क्लीन करके इसकी एन की वैल्यूज सारी खत्म करनी पड़ेंगी, क्लीन करने के बाद हम उस डेटा के ऊपर आएंगे। अभी हम इस डेटा को ही ड्रॉ करेंगे, ये वाला डेटा ही जो है इसी के अच्छा ऊपर ही, ऊपर वाला जो ऊपर वाले पे। अभी हम उसी के जो फिटनेस ऑफ अ फंक्शन है वो ही निकाल रहे हैं। इसकी रीज़न ये है, हम एक दफ़ा अपना मॉडल ट्रेन करके यहाँ पे रखने लगे हैं, हम मॉडल ट्रेन करके यहाँ पे रखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम सिर्फ एट द एंड इस मॉडल को वहाँ पे इंपोर्ट करवाएंगे। अच्छा ठीक हो गया सर। ठीक है, जैसे होता है ना कि लोगों ने रखे होते हैं अपने अपने मॉडल बना के, और वो बाद में मॉडल जो ट्रेन मॉडल होता है वो उसको वहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, और वो कहते हैं कि अच्छा ये इंपोर्ट हमने कर लिया है और इसके बाद काम ख़त्म हो जाता है। ये ऐसे काम चल रहा है, पी एल टी डॉट स्कैटर्ड CATT। अब ये स्कैटर्ड बनेगा x एंड y के दरमियान में, एंड अगेन जो हम पी एल टी डॉट पी एल ओ टी प्लॉट करेंगे डेटा को, वो करेंगे x फिट और y फिटनेस के दरमियान में। लेट्स सी, एक मिनट, ये ओके। अब जैसे ये पॉइंट्स आ रहे हैं 50 तक, और हमारा जो डेटा सेट इंक्रीज किया दैट इज फ्रॉम 140। अब 140 के डेटा पॉइंट्स में से हमें जो डेटा मिला दैट इज अप टू द 51। अब यहाँ पे जो डेटा प्लॉट हुआ है इसमें जो अब गलती है जिसकी वजह से हम आगे फर्दर इसकी प्रोसीडिंग करते हैं दूसरे नॉमिनल के अंदर, वो ये गलती होती है कि वेन एवर वी हैव अ डेटा पॉइंट्स, लेकिन हमारी जो स्लोप ऑफ द इंटरसेप्ट है वो इससे इंक्रीज कर जाती है, स्लोप ऑफ द इंटरसेप्ट उससे इंक्रीज कर गई है, क्योंकि ये लास्ट वैल्यू थी हमारी, और लेकिन जो डेटा शो कर रहा है वो ये बता रहा है कि डेटा वैल्यूज यहाँ तक इंक्रीमेंट कर रही हैं, और ये 50 तक उसने पूरा प्लॉट ड्रॉ करके दिया है, जो हमारी वैल्यू एक्स एक्सिस के अंदर रखी गई थी, दिस वन। लेकिन हमारा डेटा पॉइंट तो यहाँ पे खत्म हो गया। तो अकॉर्डिंग टू द प्लॉट एंड द फिटनेस फंक्शन, ये जो डेटा हमारा है ये है यहाँ पे स्लोप ऑफ द फंक्शन, दिस इज y। लेकिन ये डेटा होने की वजह से अभी हम इसको कॉल ही नहीं कर सकते कि y हमें स्लोप मिल गई है, जिसकी वजह से जो हमारी प्रिडिक्शन है दैट कॉज रॉन्ग। इसीलिए डेटा पॉइंट्स के अंदर इन चीज़ों को यूटिलाइज किया जाता है कि ये स्लोप कहाँ पे किस टाइम पे अपने आप को ऐड करती है। इसको प्यूरिफाई करने के लिए, इसको वेरीफाई करने के लिए हम इसका एक फंक्शन लिख लेते हैं, जिसमें हम इसको ये बताते हैं कि प्रिंट करो वो मॉडल जो यहाँ से आया था, मॉडल स्लोप, जो स्लोप यहाँ पे थी, मॉडल डॉट
कोफिशिएंट अरे ऑफ 0 से स्टार्ट था एंड अब इसकी वैल्यू इट मींस कि हमारा जो स्टार्ट हुआ है स्लोप जो स्टार्ट हुई है दैट इज 3.0100। अब यहाँ पे तो स्लोप हमें जाके मिल रही है ऑलमोस्ट 27-28 पे। इट मींस कि जो हमारी पहली स्लोप स्टार्ट हुई है वो यहाँ 3 के आसपास कहीं पे स्टार्ट हुई थी। इट मींस कि ग्राफिकल वैल्यू हमें प्रॉपरली रिजल्ट नहीं दे रहा, ग्राफिकल वैल्यू से हमें रिजल्ट नहीं मिला। इट मींस कि जो स्लोप थी वो यहाँ पे 3 के पॉइंट्स के आसपास कहीं पे जाके पहली दफा स्टार्ट हुई थी, यहाँ पे कहीं पे स्टार्ट हुई है, इतने हिस्से में कहीं स्टार्ट हुई, लेकिन अकॉर्डिंग टू द ग्राफ ये तो बहुत पहले से स्टार्ट हुई हुई है। अब इसको ठीक करने के लिए या इसको वेरीफाई करने के लिए कि ये वाकई ऐसे था या नहीं था, इसका इंटरसेप्ट फाइंड आउट करते हैं कि इसका इंटरसेप्ट क्या था। तो अगेन मैं डायरेक्ट इंटरसेप्ट ही प्रिंट कर लेता हूँ, प्रिंट मॉडल डॉट इंटरसेप्ट। अब इंटरसेप्ट किसी पॉइंट पे नहीं निकालते, किसी अरे पे नहीं निकालते, डायरेक्ट इंटरसेप्ट निकालते हैं। सी इंटरसेप्ट हमारा निकला है -16 पे, -16, जबकि अकॉर्डिंग टू द ग्राफिकल वैल्यूज हमारे पास -16 की वैल्यू एक यहाँ पे करके है, लेकिन हमने स्टार्ट कहाँ से किया था 17 से। तो अगर x27 है तो उसमें से अगर इसको माइनस कर देंगे 17 को खाली, तो हमारे पास तो रह गया 10। 10 इंटू 3 दैट इज 30। 30 को अगर इसमें ऐड करते हैं तो हमारी जो स्लोप की वैल्यू जो है वो जाके एक्चुअली में स्लोप ऑफ द फंक्शन की वैल्यू एक्चुअल में जाके बनेगी कुछ इस जगह पे 30 के आसपास और 17 के करीब करीब। सो ये हमारी स्लोप वैल्यू बनती है पहले वाली इस जगह पे जाके। अब जो हमें ग्राफ आया है नीचे उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू तो जाके बन ही नहीं रही, क्योंकि ये उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू बन रही है 80 समथिंग पे और 30 समथिंग पे। इट मींस कि हमारे पास जो स्लोप ऑफ द फंक्शन है वो फंक्शन तो सही लिखा गया, लेकिन जो डेटा पॉइंट्स हैं ये नॉन लीनियर डेटा पॉइंट्स बने हैं। नॉन लीनियर डेटा पॉइंट्स बनने की वजह से जो इंटरसेप्ट है वो -16 से स्टार्ट हुआ है और जो स्लोप है वो 3 से स्टार्ट हुई। अब इसको करेक्ट करने का तरीका क्या होता है? इसको करेक्ट करने का तरीका ये होता है कि वेन एवर वी हैव, जब हम रिजल्ट को देखते हैं कि वो इनपुट के बहुत करीब होता है, इनपुट क्या है -20 नजर आ रही है और 0 है, वेन एवर वी सी इनपुट जो है वो बहुत ज्यादा करीब होता है, तो हम क्या करते हैं लीनियर रिग्रेशन का एस्टिमेटर वो बना देते हैं। मतलब कहने का क्या है, अब हम जो चीज करेंगे यहाँ पे वो कुछ ऐसे होगी। मैं अब एक वैल्यू दूंगा y इज इक्वल्स टू, जैसे हम पढ़ते थे ना a ऑफ 0 प्लस a ऑफ 1 प्लस a ऑफ 2। इसको करने से फायदा ये होगा, ये अप टू चलेगा a 0 पे अगेन प्लस a 1 x ऑफ 1 अप टू a n x ऑफ n। यस, ये अब यहाँ तक चलेगा। इसको चलाने का फ़ायदा क्या है? इसको चलाने का ये फ़ायदा है, अब जो हम इंटरसेप्ट जो हमें पता है कि गलत आया है या ठीक आया है, हमने अब उसके अंदर मल्टी डायमेंशनल नेचर निकालनी है जो कि लीनियर रिग्रेशन या रिग्रेशन विजुलाइज करके बताएगा यूजिंग विद द हेल्प ऑफ नमपाई ऑपरेटर। एनपी के ऑपरेटर से हम इसको विजुलाइज करेंगे। पहले हम मॉडल से विजुलाइज कर रहे थे, अब हम एनपी से विजुलाइज करवाएंगे। अब नमपाई से विजुलाइज करवाएंगे कि जो डेटा पॉइंट्स हैं वो एक्चुअली कैसे स्टार्ट हो रहे थे, एक्चुअली डेटा पॉइंट्स कैसे स्टार्ट हो रहे थे। तो मैं सी बॉन्ड के जो सेट है उससे कहूँगा मुझे अब एक्चुअली डेटा पॉइंट्स चाहिए। सो np random डॉट random state of 1। सो अब यहाँ पे मैं वेरिएबल चेंज करूँगा, x इज इक्वल्स टू 10 इंटू सी बॉन्ड डॉट रैंडम। यहाँ पे जो मैं पॉइंट्स दूंगा वो चेक करने के लिए दैट कुड बी लाइक फ्रॉम 100 अप टू ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था स्लोप, दैट इज 3.0 से।
तो इसको 3 से कर लेते हैं। सो y मैं एक लूंगा, y ऊपर वाला मैनिपुलेट कर देते हैं, y इज इक्वल्स टू, नाउ y इज अ स्लोप। अब इस स्लोप को मैं चेंज करूंगा, सो इट्स गोना बी लाइक 0.5, y 0.5 मैं चाह रहा हूं यहाँ पे मैं इसका स्क्वायर रूट ले लूं, प्लस np डॉट एज अ फंक्शन, उसमें x जैसे यहाँ पे आ रहा है ना कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू अरेज, अब मैं यहाँ पे वो अरे लेने लगा हूं जो x में अब स्टोर है और जो x में पहले से स्टोर थी। सो x की अरे अब मैं इसको कहते हैं ना नॉर्मली विजुअली डिफाइन कर देते हैं, कोई भी अरे, इट्स गोना बी लाइक 2.7, ये रैंडम नंबर्स हैं, इसको आप अपनी मर्जी से भी रख सकते हैं। माइनस हमारे पास 16 आया था, 3 और -16 के बीच में जो भी आप वैल्यूज रखना चाहो आप यहाँ पे वैल्यूज रख सकते हो। कॉमा में आप हम दे देते हैं 2 पॉइंट या 2 डॉट। अच्छा, अब इस मॉडल की फिटनेस फाइंड आउट करते हैं कि ये जो मॉडल बना है इसकी जो फिटनेस है वो अकॉर्डिंग टू x स्मॉल y, सर यहाँ पर 2 डॉट का काम क्या है? वो 2 पॉइंट है, 2.0 कर दो बेशक आप। अच्छा ठीक हो गया। तो यहाँ पे 2 डॉट सिर्फ ये टेस्ट करने के लिए कि बाकी वो डेटा उठाता है, क्योंकि ये डेटा जो है ये 3 से छोटा है। ये तो वो 3 में काउंट कर लेगा खुद जी ब खुद ही, ये 3 में इस वजह से काउंट कर लेगा क्योंकि 2.5 से बड़ा है, लेकिन ये 3 से छोटा है। सो देखना ये है कि ये कैलकुलेट करता है या काउंट करता है या नहीं करता। अब मैं कहता हूँ कि प्रिंट करो, अब इसमें अगर तो हमारा कॉफिशिएंट बिल्कुल यही आया, अगेन इट मीन्स कि हमारा काम जो है बिल्कुल ठीक है। अगर नहीं आया इट मीन्स के कॉफिशिएंट 0। इट्स मॉडल कोफिशिएंट आया है 2.7, 16 पॉइंट एंड 2 पॉइंट। अच्छा ठीक है, मॉडल कोफिशिएंट ठीक है, एंड इसका अगर इंटरसेप्ट निकालें, मॉडल डॉट इंटरसेप्ट, सी हमारा इंटरसेप्ट चेंज हुआ। इंटरसेप्ट के अकॉर्डिंग जो हमारी वैल्यू आनी चाहिए थी दैट इज 3 का स्क्वायर रूट। तो अगर 3 का स्क्वायर रूट करते हैं तो हमारे पास 3 का स्क्वायर रूट ऑलमोस्ट आता है 1.5 के करीब करीब आता है 3 का स्क्वायर रूट। लेकिन अब यहाँ पे वैल्यू आ रही है 0.50000000426। इट मीन्स एक जो इंटरसेप्ट है वो हमारा जो बेसिक फंक्शन ऑफ रिग्रेशन होता है उसमें तो आ गया। बेसिक फंक्शन ऑफ रिग्रेशन जो हमने ऊपर y इज इक्वल्स टू a ऑफ x प्लस b किया हुआ है, अब जो असल फंक्शन रिक्वायर्ड था वो तो आया नहीं। अब वो वो कैसे आएगा? अब उसके इंटरसेप्ट में हम वैल्यूज लिखेंगे जो सिंगल डायमेंशनल इनपुट में जाएगा, विच इज इक्वल्स टू x ऑफ n इज इक्वल्स टू, अब f ऑफ n के अंदर हम x रखेंगे, f ऑफ n फंक्शन ऑफ n ऑफ x, जहां पे जो हमारे पास f ऑफ n है इज सम फंक्शन दैट ट्रांसफॉर्म ऑफ आवर डेटा। जैसे आप बता रहे थे कि जो आप डेटा की ट्रांसफॉर्मेशन क्यों करते हैं या डेटा ट्रांसफॉर्म क्यों करते हैं, सो आप डेटा ट्रांसफॉर्म करेंगे और इस डायमेंशनल डेटा को हम फॉरवर्ड करेंगे टू POL बाय पॉलिनोमियल बेसिक फंक्शन में। पॉलिनोमियल बेसिक फंक्शन पता है लीनियर रिग्रेशन का या रिग्रेशन मॉडल का? नहीं सर। सिर्फ इसमें हम ये करते हैं कि अब हमारे पास जो ये डेटा आया हुआ है ना, जितना भी ये वाला डेटा जितना भी है, इस डेटा के अगेंस्ट में ना हम अपने आप को ये प्रूफ करेंगे कि जो हमने ये जो डेटा फाइंड आउट किया है, ये जो डेटा पॉलिनोमियली हम एक फंक्शन लिखने जा रहे हैं या कुछ भी, वो प्री प्रोसेसिंग मॉडल था। सो मैं इसको ये यकीन दिलाऊंगा कि फ्रॉम sklearn हमने जो भी चीज़ यूज़ की है दैट इज़ फॉर प्री प्रोसेसिंग, जहाँ से हम इंपोर्ट करेंगे पॉलिनोमियल फीचर। पॉलिनोमियल फीचर का काम ये होता है
अगर हम उसमें जाए ना, डेटा बेसिस में जाएं या किसी भी जगह पे जाएं, सपोज करते हैं कि हमारे पास ये ग्राफ है, ग्राफ में ना बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। पॉलिनोमियल फीचर ये करेगा, इस स्ट्रेट लाइन के आसपास की जो वैल्यूज़ होती हैं, यहाँ पे हो गई या यहाँ पे वैल्यूज़ हो गई जो कि काउंट में नहीं आई होती, पॉलिनोमियल फीचर क्या करता है, इन दोनों वैल्यूज़ के आपस में इंटरसेप्ट लेता जाएगा। जो जो वैल्यूज़ आपस में लिंक करेंगी उनको पिक करता जाएगा। मीन टू से इट्स गोना टेक अ स्केयर, लाइक अगर कोई 4 पे वैल्यू y पे है तो उसको 4 पे ही x पे होना चाहिए। अगर वो 4 पे x पे वैल्यू नहीं होती वो उसको इग्नोर कर देगा। अगर 4 ऑफ x पे वो वैल्यू नहीं होती वो इसको इग्नोर कर देगा। वो 4.1 को फिर आगे चेक करेगा और इधर भी 4.1 को चेक करेगा। सो ये दोनों वैल्यूज़ को मैच करके हमें एक पोलिनोमियल वैल्यूज़ निकाल के देगा ऑफ द अबव ग्राफ। इसके अब इस ग्राफ की अरेज निकलेंगी हमें एज अ पोलिनोमियल ग्राफिक वैल्यूज़, और ये एक हमें अरे फंक्शन बना के देगा जिसमें हमारे पास 3 डायमेंशन अरे होगी और यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ गिवन होंगी 3x3 के सेट में। इसका फ़ायदा हमें ये होगा, व्हेनेवर जो डेटा साइंटिस्ट होते हैं ना उनको एक चीज़ रिक्वायर्ड होती है। आपने शायद एक प्रोडक्ट के बारे में सुना होगा, IQ ऑप्शन के बारे में। जी सर। IQ ऑप्शन जैसे काम कर रही होती है ना, उसमें एक ग्राफ आता है IQ ऑप्शन, वही एक्चुअली पॉलिनोमियल वे में ग्राफ आता है। वो जो पीक का कह रहे हैं आप, ग्राफ नहीं जो नहीं नहीं, आता है, पीक पीक और नहीं, ड्रॉप। पीक नहीं, यहाँ पे ना ग्राफ एकदम जो होता है ना उसमें, लेट मी शो यूजिंग द इमेजेस। एक रेड कलर का ग्राफ चल रहा होता है और एक ना ये वाला, जैसे ये देखें, ये जो रेड ग्राफ आता है ना नीचे ये वाला, जी। ये डिफरेंस बताएगा कि आपके पोलिनोमियल की एक्चुअल वैल्यू क्या थी, पोलिनोमियल वैल्यू क्या थी। जो रेड ग्राफ है ये पोलिनोमियल वैल्यू बता रहा होता है, ग्रीन ग्राफ आपकी वैल्यू बता रहा होता है जो आपकी प्रेडिक्टेड वैल्यू आती है। अब हम यहाँ पे ये क्यों करेंगे, हमें चाहिए इन पॉइंट के ऊपर वो वैल्यूज़ ताकि हम अपनी एनॉमली निकाल सकें, क्योंकि अगर हम 0.5 कहेंगे तो हम एनॉमली प्रॉपरली नहीं निकाल सकते। हमें एक प्रॉपर फीचर्ड वैल्यू चाहिए जिसकी वजह से हम एनॉमली को निकाल सकें या किसी को बता सकेंगे हाँ हमारे पास ये एनॉमलीज थी जिसको हमने निकाला था। पॉइंट कहने का ये है, इसको हम अगर डायरेक्ट करते हैं विदाउट हैविंग अ पॉलिनोमियल पॉइंट्स जी। तो हमारा ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन में ही रहेगा। जैसे अब लेकिन हमने प्रिडिक्शन करनी है तो हमें कुछ ऐसे वैल्यूज़ चाहिए कि ग्राफिकल वैल्यूज़ जो हैं वो कुछ तिरछी मिर्ची हो जाए। नाउ हाउ वी गोना डू इट, मैं x को ही अगेन लूँगा, x के नॉर्मल पॉइंट्स में एक अरे बनाएंगे, उस अरे को ये बताएंगे कि आपकी जो अरे वैल्यूज़ है दैट इज़ 2, 3 एंड 4। आप कुछ भी रख सकते हैं, इट्स अप टू यू, लेकिन ये नॉर्मल वैल्यूज़ होती हैं जिसको हम इजीली, सो पोली का एक फंक्शन बनाते हैं विच इज़ इक्वल्स टू, ये एक्सेस करेगा पोलिनोमियल फीचर्स को, पोलिनोमियल फीचर्स को, फीचर्स हमें कितने चाहिए, हम कहते हैं कि टोटल हमें 3 फीचर्स हैं अकॉर्डिंग टू द रे, 1 2 3, 3 फीचर्स हैं। इंक्लूड इंक्लूड कर दो बाइस डेटा को भी, फिर फॉल्स। अच्छा, बाइसनेस ऑफ डेटा हमें इस टाइम पे ये रिक्वायर्ड है क्योंकि हम डेटा क्लीन, अभी हमारे पास कुछ ऐसी पॉलिसी नहीं है जिसकी वजह से हम डेटा क्लीन कर सकें क्योंकि डेटा हमने खुद बनाया है। सो पॉली डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसफॉर्म ऑफ बट एक्स, जो हमने अभी वेरिएबल बनाया उसमें से स्टार्ट कहाँ से करना है, नो आइडिया, एंड तब कर दो जब आपको वैल्यू नन मिले। जैसे ही आपकी वैल्यू नन हो जाए वो ग्राफ एंड हो जाएगा, इनके वैल्यूज एंड हो जाएंगी। सो इसने हमें वैल्यूज दी 2, 3, 4, 4, 9, 16, 8, 7, 8, 27 और ये मल्टीपल्स ऑफ 4, 2 एंड 3। मल्टीपल्स हमारे पास आ गए। नाउ हमें अब चाहिए इस मल्टीपल के बाद, इन मल्टीपल्स के बाद हमें अब चाहिए
फीचर्ड वैल्यूज जो हम लीनियर रिग्रेशन और पॉलिनोमियल फीचर दोनों को एक्सेस कर सकें। अब यहाँ से हम अपने ओरिजिनल डेटा सेट को भी इंपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे। फ्रॉम sklearn डॉट पाइपलाइन, क्योंकि अब हम पाइपलाइन कंप्लीट करेंगे। मेक अंडरस्कोर पाइपलाइन एंड पोली पाइपलाइन हम लोग किस लिए इंपोर्ट कर रहे हैं sklearn से? हम ना अब अपना मॉडल ट्रेन करके रखने लगे हैं। हमने उसको ये बता दिया कि हमारे पास जो मेक पाइपलाइन है इसमें जो भी मॉडल अब रखने लगे हैं वो हमारा अपना ट्रेन मॉडल होगा, जिसमें हमारे पास दो चीज़ें हैं फीचर्ड में। एक है पॉलिनोमियल फीचर, सेकंड वन है पॉलिनोमियल फीचर आप कहाँ तक फाइंड आउट करना चाहते हो यहाँ पे आप दे दो। हम मिनिमम इसको कितने पॉइंट्स तक लेके जाना चाहते हैं, हम कहते हैं 11 पॉइंट्स। इसको आप 5 से ऊपर रखेंगे तो ज़्यादा बेटर आंसर आता है। और हमने किस से पॉलिनोमियल निकालने हैं, सो इट्स गोना बी लाइक लीनियर रिग्रेशन, क्योंकि अभी तक हमारे पास जो लाइन थी वो बिल्कुल स्ट्रेट थी, वो किसी और वे में लाइन नहीं आई थी, सो इस वजह से इट्स गोना बी लाइक लीनियर रिग्रेशन। और मैं इसको रीड कर लेता हूँ और ये रीड हो गया। अब मैं डिफाइन करूंगा वही सेम पॉइंट्स np डॉट random dot random state again 1. Now x is equals to 10 into se dot rand और random में अब यहाँ पे 50 points, so y is equals to 10, y is equals to, बल्कि इसको अब 10 की बजाय np से ही एक फंक्शन उठाते हैं xi 6 का, और उसको 6 के मल्टीपल से x को थ्रो कर देंगे पॉलिनोमियल फंक्शन में। प्लस अब यहाँ पे 0.1 जो है ये दिस इज थ्रेशोल्ड, ये थ्रेशोल्ड है। अब यहाँ पे 0.1 इज अ थ्रेशोल्ड, मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको 0.1 से लेके 0.5 तक थ्रेशोल्ड सेट कर सकते हैं। मल्टीप्लाई बाय se डॉट रैंडम ऑफ n, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे n तक जाएगा, सो 50 तक। नाउ हमारे पास क्या था, पोली का मॉडल अंडरस्कोर मॉडल पोली मॉडल which is equal to dot fitness of the function। अब fitness of a function किसकी है, हमारे पास x की, जो कि stated है np dot new axis, जैसे हमने अपने ग्राफ बना के देखा था न्यू एक्सिस के ऊपर, और वो इंटरसेप्ट कब करेगा, जब y की कोई वैल्यू उसके साथ मिल जाएगी। सो अगर ऐसी कोई वैल्यू मिलती है तो y की जो फिटनेस है, y फिट जो होगा वो पॉली मॉडल के मल्टीपल को प्रिडिक्ट करेगा। एंड कहाँ से प्रिडिक्ट होगा, अगेन वहीं से x फिट जो हमने ऊपर डिफाइन किया था। ये x फिट वो वाला फंक्शन है जो ऊपर डिफाइन है। x फिट से स्टार्टिंग में सर किया था xfit और yfit। एग्जैक्टली ये वही वाला x फिट और y फिट है। यहाँ से हमारे पास वैल्यूज आएंगी। x फिट में अगेन न्यू एक्सिस बनेगा, न्यू एक्सिस के अंदर अब वैल्यूज को स्टोर करेंगे हम। अगेन अब plt plot dot graph between x and y, and the second one is plot plot between x fit and y fit। सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जो plt डॉट स्कैटर है x, y और plt डॉट प्लॉट xfit और yfit का? इन दोनों में डिफरेंस ये है सिर्फ कि ये 6 का फंक्शन क्यों नहीं इसने उठाया। अच्छा 6 इसमें नहीं चलेगा, ओके। अच्छा इसमें ना डिफरेंस ये है कि ये वाला ग्राफ की कैटेगरी है, ये ग्राफिकल पॉइंट्स बताएगा और ये ग्राफिकल पॉइंट्स को ड्रॉ करेगा। ये पॉइंट्स हैं ओके बिटवीन एक्स एंड वाई, और ये उनकी ड्राइंग है कि ये ड्रॉ करके बताएगा कि ये किस तरह ड्रॉ हो रहे हैं। अच्छा यहाँ पे 6 के फंक्शन को ना
चेंज करके हम साइन का फंक्शन क्रिएट कर देते हैं। अब साइन के फंक्शन में एक्स फिट वाई फिट थ्रेशोल्ड भी रखना पड़ेगा। लेट्स सी कि थ्रेशोल्ड से आता है आंसर। अब जैसे ये ग्राफ आया हमारे पास, अब थ्रेशोल्ड के अकॉर्डिंग ये ग्राफ 1 से स्टार्ट हुआ और ऊपर जाता रहा। अगर इसका थ्रेशोल्ड 0.5 करते हैं तो क्या बनता है? अगेन सेम थ्रेशोल्ड रहेगा। अच्छा, एक्स एक्सेस से 50। ओके, यहाँ पे फिटनेस ऑफ एक्स को चेंज करके देखते हैं कि क्या बनता है। एक्स फिट, ये एक्स फिट 1 to 50 1 to 50 1 to 50 1 to 50 एक्स फिट इनलाइन स्पेस 1 to 50 है। अच्छा, इसकी 50 है तो यहाँ से एक्स एंड वाई 50 50 इसको यहाँ पे 10 कर देते हैं, इसको 3 और इसको 5 कर देते हैं। अच्छा, ठीक हुआ। वैल्यूज में माइनर सा चेंज आया है और 0.7 2.7 16, ये 16 नहीं था, ये था -4। बाकी सारा कुछ सेम है। माइनर से ही चेंज आया। माइनर से चेंज के बाद वैल्यूज सेम रही हैं। मेरा ख्याल है कि वो ग्राफ ऐसे ही देगा, उसको चेंज नहीं होना उसमें। ग्राफ यही है। अच्छा, इस ग्राफ में एक्चुअली प्रॉब्लम है। ये ग्राफ लीनियर पॉइंट्स के ऊपर बना है, लेकिन इसका जो ग्राफिक जो वैल्यूज़ हैं वो प्रॉपर्ली नहीं आ रही। अब वो प्रॉपर्ली क्यों नहीं आ रही? इसके अंदर मेरे ख्याल में जो डेटा मैनिपुलेट करके ही रखना पड़ेगा किसी तरह। और एक्चुअली होता ये है कि जब हम पॉइंटिंग वेरिएबल्स में काम करते हैं तो डेटा मैनिपुलेट करना पड़ता है। इधर से करके देखते हैं। सर मुझे एक चीज बताएं, नीचे जो ग्राफ शो होना चाहिए था, किस तरीके से हम लोग को पॉइंट शो होने चाहिए थे? हमें उसमें ना कुछ पॉइंट स्टार्टिंग पे होने चाहिए थे, कुछ पॉइंट्स कर्व के ऊपर होने चाहिए थे, इस तरीके से होना चाहिए था हम लोग। एग्जैक्टली ऐसा कुछ होना चाहिए था। इसको बंद करके देखते हैं। एक्चुअली हमारी जो स्लोप ऑफ अ फंक्शन है वो ठीक नहीं आ रहा। ये तो ऐसे ही रहेगा। सर थ्रेशोल्ड 0.5 से ऊपर नहीं जा सकता। 0.1 तक आप लेके रख सकते हो थ्रेशोल्ड को। तो 0.1 से 1 तक या 0 से 1 तक? 0.1 से 1 तक। फिर इसका थ्रेशोल्ड 1 कर देते हैं, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1 है, ये और उसके करीब चला जाएगा। एक्चुअली ये थ्रेशोल्ड 3 फीचर्ड वैल्यूज 3 निकालें उसके बाद। ठीक है, यहाँ पे इसको 7 सी, अगर हम वो 11 था, ये 7 से ये डाउनवर्ड्स आ गया। थ्रेशोल्ड 150 50 से स्कैटर्ड, ये क्या? अच्छा, इसको अगेन इसको 17 करके देखते हैं। एंड $11 एंड दिस वन। अच्छा, ये एक्चुअली पता है ग्राफ किस तरह आना चाहिए था? ये ग्राफ पता नहीं क्यों सही नहीं आ रहा। ये ग्राफ कुछ इस तरह कुछ आना चाहिए था। इस ग्राफ को इन पॉइंट्स के ऊपर ये ग्राफ कुछ ऐसे आना था, ऐसे करके, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू प्रेडिक्शन है पॉलिनोमियल में, उसके पास जो वैल्यू गई होगी इसके अकॉर्डिंग, दैट इज स्क्वायर रूट एक्स का क्यूब माइनस 2 ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय वाई का पॉलिनोमियल इससे गया तो ये तकरीबन क्या होगा, एक्स की पावर -3। ये वैल्यू अगर इसके पास स्टोर होती है तो ग्राफ ये नहीं बनता। ग्राफ एक्चुअली बनता है किसी और तरीके का। चले इसको एक मिनट, इसकी अगर ये गलती, ये ग्राफ गलत आ रहा है तो तब भी देख लेते हैं, क्योंकि ग्राफिक पॉइंट्स तो ये थे। ग्राफिकल पॉइंट्स एक जगह पे, ये ग्राफिक पॉइंट्स थे। ग्राफिक पॉइंट्स एक जगह पे कैसे कटे?
एक मिनट, ये इस वजह से तो नहीं निकल रहा नॉन लीनियर से। एक मिनट, ये इधर से तो नहीं एक अपने आप को रीड करा बीच में। सी वो उसको बीच में रीड कर रहा था, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के पॉइंट्स को। वो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को रीड करके आंसर दे रहा था। सो दिस इज आवर पॉइंट, ये हमारे पॉइंट्स थे, ये हमारा रिग्रेशन ओरिजिनल ग्राफ बनेगा। फिर अगेन वही पॉइंट्स आ गए। ये क्या चक्कर है, इसको दोबारा रीड किया, ये पॉइंटिंग वैल्यूज हैं, ये फिर वहीं का वहीं आ गया। इसको 3 माइनस x माइनस 5 से कलेक्शन सही हुई है, कलेक्शन करके डेटा आगे चला जाएगा। और एक मिनट, इसको मैं करता हूँ और चेंज। ठीक है, एंड ठीक है, इसको देखते हैं कि फिर ये पॉइंटिंग कोएफिशिएंट कितना चेंज होता है। ये सेम रहेगा। इसके बाद इसको मैं 7 पे स्कैटर्ड मारता हूँ, 7 पे। नहीं, ये ग्राफ नहीं सही आ रहा, पॉइंट्स किसी और तरह रीड कर रही है। अच्छा, अगर ये पॉइंट्स ऐसे रीड कर रहा है तो इसको चेक करके देखते हैं कि इसका डेटा कैसे रीड होगा। अच्छा ठीक है। अच्छा, अगर ये ग्राफ इस तरह तंग कर रहा है ना, तो इसके डेटा के अंदर इसका बेस फंक्शन जो बेस लाइब्रेरी होती है उससे फाइंड आउट करके देखते हैं। अगर तो आगे वो एक्चुअली पाइथन क्लासेस के लिए यूज़ करते हैं, वैसे नॉर्मली वो किसी डेटा के अंदर यूज़ नहीं किया जाता। वो फंक्शन गॉसियन फंक्शन होता है, वो किसी भी डेटा पॉइंट्स के अंदर यूज़ नहीं किया जाता। सिर्फ ये चेक करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं कि अगर जब ये इस तरह का कोई ग्राफ जो है वो ना सही दे रहा हो कुछ भी चीज़, तो हम उसको इस गॉसियन फंक्शन को बीच में यूज़ करते हैं एज अ बेस फंक्शन। तो मैं इसको एज अ बेस फंक्शन यूज़ करता हूँ और मैं यहाँ से इंपोर्ट कर लूँगा लाइब्रेरी ऑफ। अगर तो इसने बेस एस्टिमेटर ने या बेस इसने सही वैल्यू दे दी तो ठीक है, अदरवाइज हमारा जो ग्राफ होगा वो ट्रांसफॉर्मेशन मिक्स मीन कि हमने कहीं ना कहीं जो उसकी वैल्यू है वो उसको कहीं पर ख़राब किया। गॉसियन फिल्टर, गॉसियन फीचर आ गया, गॉसियन फीचर GF, यहाँ पे आ जाएगा बेस एस्टिमेटर, बेस एस्टिमेटर और अगेन TRANS ट्रांसफॉर्म मिक्स एंड मिक्स। हमने वैल्यूज़ निकाली थी इनिशियली, तो मैं डिफाइन फंक्शन करूँगा और उसका एक कंपोनेंट बनाऊँगा इनिट का। इनिट कंपोनेंट में मैं ये डिफाइन करूँगा सेल्फ, क्योंकि ये हमारे अपने पॉइंट्स से बनाए हुए हैं, n तक पॉइंट्स गए हुए हैं, और WID विथ अंडरस्कोर फैक्टर। इसको अब ये जो फैक्टर है हम इसको 1 से लेके 5 के बीच में रख सकते हैं। अभी हम इसको इवन रखते हैं, स्मॉलेस्ट इवन दैट इज 2.0 फंक्शन है, स्मॉलेस्ट इवन 2.0 सेल्फ डॉट n तक जाएगा और उसकी जो भी वैल्यू होगी वो n को असाइन होती जाएगी। अगेन जो सेल्फ डॉट विड्थ है अंडरस्कोर फैक्टर है, ये रीअसाइन होता जाएगा विड्थ अंडरस्कोर फैक्टर को। क्यों हम ऐसे कर रहे हैं? क्योंकि हमें ये पता नहीं है कि हमारा जो ऊपर पॉइंट्स आए हैं उसकी जो वैल्यू है वो क्या है। एक्चुअली हमें ये लग रहा है कि वो वैल्यूज एक्चुअली खराब हुई हुई हैं या वैल्यू ही खराब आई हैं। तो ये फिल्टर हमें ये बता देगा, ये एक ऐसा काम है, ये हमें ये बताएगा कि जो हमारा बेस एस्टिमेटर है वो ठीक लिखा गया था या नहीं लिखा गया था, और हम लीनियर पॉइंट्स को लीनियर रिग्रेशन को हम लीनियर
पॉइंट्स के अलावा भी यूज़ कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे लीनियर पॉइंट्स ऊपर बनाए थे लेकिन लीनियर पॉइंट के अकॉर्डिंग नीचे ग्राफ की कोई वैल्यू नहीं आ रही। अब वो ग्राफ यहाँ से कहीं से चेंज हुआ, चेंज कर रहा है अपने आप को, या इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर रहा है, अभी हमें इसका कुछ आइडिया नहीं हो रहा। सो इस वजह से ये फंक्शन लिखना पड़ता है, और ये फंक्शन हम हो सकता है रियल डेटा में भी लिखेंगे। अब रियल डेटा में क्यों लिखेंगे, उसके लिए ना हम यहाँ पे एक STATIC स्टैटिक मेथड एक बना देते हैं। ये मेथड हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, कहीं पे भी। सो डिफाइन किया, अब यहाँ पे डिफाइन हम कर लेता हूँ इसकी बेस फंक्शन। सो गॉसियन बेस GB के बेसिक में इसका क्या आएगा। सो मैं यहाँ पे x एंड y की जो ऊपर वैल्यूज आई हैं उनको पिक करता हूँ, एंड WIDTH width ऑफ दैट फैक्टर, और एक्सिस जो हम ऊपर दे रहे थे कि न्यू एक्सिस में जाएगा, इस दफ़ा मैं उसको ये दे देता हूँ एक्सिस जो हमारे पास नन है वो किसी एक्सिस में नहीं जाएगा। अब मैं आर्ग्यूमेंट्स देता हूँ, आर्ग्यूमेंट्स इज इक्वल्स टू x की जो भी वैल्यू है वो y इंटरसेप्ट में से माइनस होगी और डिवाइड होगी विड्थ। एक्चुअली इसमें विड्थ पता है क्या है, विड्थ इज द डिफरेंस बिटवीन -5 to 50, इन दोनों का डिफरेंस जो है दैट इज विड्थ। अच्छा ये आर्ग्यूमेंट्स में चला गया। अब रिटर्न तो समझ नहीं इस लास्ट पॉइंट की -5 to 50 वाले मैं बताता हूँ। असल में विड्थ हम ये ले रहे हैं हसीब, जब हम कोई भी ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना, किसी भी किस्म का ग्राफ हो, चाहे वो ऐसे जा रहा हो या ऊपर से लेके नीचे आ रहा हो ग्राफ, हमें ये पता है कि हमारी जो ये वैल्यूज़ है ना, ये वैल्यूज़ यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती, ये वैल्यूज़ यहाँ पे कहीं पे एग्जिस्ट करती हैं। स्टार्टिंग यहाँ से, हमारी स्टार्टिंग कभी यहाँ से नहीं होती। विड्थ ये होती है कि हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है 0, वहाँ से जो एंडिंग पॉइंट है इसके अंदर डिस्टेंस कितना है, इसको डिस्पैरिटी कहते हैं स्टेट स्पेस में, या इसको आप स्पेस कह लो। हमने जो ऊपर स्पेस लाइन रखी थी ना, स्पेस लाइन हमें ये डिफाइन करेगी व्हाट इज द डिस्पैरिटी बिटवीन द इनिशियल स्टेट एंड द फाइनल स्टेट। हमारी फाइनल स्टेट तो ये है और इनिशियल स्टेट हमारी ये स्टार्ट हुई थी। सो दिस इज, ये हमारे पास टोटल विड्थ था। सो द डिस्पैरिटी बिटवीन द इनिशियल स्टेट एंड द फाइनल स्टेट, ये हम इसको विड्थ कह रहे हैं। क्योंकि जब हम कोएफिशिएंट एनालिसिस लिखते हैं या इसको बेस एनालिसिस लिखते हैं, इसका विड्थ बेस जो है या विड्थ अंडरस्कोर फैक्टर है, इसका अपना बिल्ट इन एक फंक्शन भी है। तो रिटर्न करो np डॉट जो भी उसमें से हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन आया। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसे मैंने कहा था कि वो हमने उस टाइम पे -2 रखा था एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, तो यहाँ पे मैं इसका स्टार्ट करूँगा बिल्कुल माइनर से 0.5 मल्टीप्लाई बाय, आप इसको 1 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो लेकिन 1 का फिर इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। सम आर्ग्यूमेंट्स, जितने हमारे पास आर्ग्यूमेंट आएंगे उसकी रेज टू पावर 2, और वो सारी चीज़ें एक्सिस में चली जाएंगी क्योंकि हम इसको पॉजिटिव एक्सिस में शिफ्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे पास नेगेटिव एक्सिस में शो हो रहा है। अब मैं अपने फंक्शन को डिफाइन करूंगा फॉर माय फिटनेस ऑफ अ फंक्शन। तो मैं फिटनेस फंक्शन निकालूंगा सेल्फ डॉट, ये अब मेरे पास वो एक्स एक्सिस आएगा जो मैंने ऊपर डिफाइन किया हुआ था, एक्स कैपिटल वाला, ये वाला। अब मैं इसको फाइंड आउट करूंगा। सो ये थी 2 का मल्टीपल, सो फिटनेस बिटवीन x एंड, अब जो यहाँ पे y डिफाइन किया था, क्योंकि y एक्सिस हमारा खराब बना हुआ है, सो इस y के ऊपर मैं फिटनेस निकालूंगा स्टैटिक मेथड में y। अब फिटनेस निकालने के बाद मैं साथ ये बता दूंगा कि y की अब जो वैल्यू है स्टार्टिंग में वो नन है। सो y डज नॉट एग्जिस्ट फॉर एनीथिंग एल्स। नाउ सेल्फ डॉट सेंटर्स के वैल्यूज यहाँ से स्टार्ट होगी जो कि np तक जाएगी लाइन स्पेस। जैसे मैंने कहा कि हमने लाइन स्पेस जो ड्रॉ की थी वो, अब वो ड्रॉ होगी x के मिनिमम से, x के मिनिमम फंक्शन से स्टार्ट करेंगे एंड x के मैक्स तक ले जाएंगे, x डॉट मैक्स यहाँ तक पहुंच जाएगी, और सेल्फ की जो सस्टेन वैल्यू है वो आ जाएगी, एंड सेल्फ की सस्टेन वैल्यू अभी n है क्योंकि हमने यहाँ पे n रखा है और सेल्फ सस्टेन वैल्यू।
इसका मतलब क्या मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली हम ये चाह रहे हैं कि हमारा जो ग्राफ है इसको मैं एक प्रॉपर डिफाइन कर देता हूँ एक फंक्शन में, ताकि मिक्सअप ही ना हो। मैं एक्सिस ड्रॉ करता हूँ। ये मेरे पास कुछ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है। मैं ये चाहता हूँ मेरे आर्गुमेंट्स जब स्टार्ट हो तो वो एक्स और वाई के वाई इंटरसेप्ट हो। ये वाई माइनस नहीं है, एक्चुअली दिस इज एन इंटरसेप्ट। हम माइनस से इंटरसेप्ट शो करते हैं। मेरे पास कुछ पॉइंट्स थे जो कि मेरे नेगेटिव एक्स एक्सिस में भी जा रहे हैं और पॉजिटिव एक्स एक्सिस में भी जा रहे हैं। सो दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस। अगेन दिस इज माइनस वाई एंड दिस इज प्लस वाई। अब मुझे प्रॉब्लम किस वजह से आ रही है? मैं कहता हूँ जो मेरे पास जो भी ग्राफ ड्रॉ हुआ था, जैसे मर्जी ग्राफ ड्रॉ हुआ था, उसका ये इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है मुझे वो चाहिए। सो मेरा इनिशियल पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में और यहाँ तक जा रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। लेकिन इन माय ओरिजिनल ग्राफ जो मेरे पास ऊपर गिवन है उसके अकॉर्डिंग मेरा एक्स एक्सिस स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, कहीं से माइनस समथिंग से। सो इसका वाई इंटरसेप्ट यहाँ पे कहीं पे ड्रॉ होता होगा। लेकिन मुझे तो y इंटरसेप्ट यहाँ पे चाहिए नहीं, मुझे तो y इंटरसेप्ट चाहिए यहाँ पॉजिटिव वैल्यू में आसपास कहीं पे। तो इट मींस जो मुझे वैल्यू रिक्वायर्ड होगी वो कुछ x एक्सिस के यहाँ से स्टार्ट होगी और y एक्सिस के इस पॉजिटिव पे जाके मिलेगी। मींस कि यहाँ पे यहाँ से मुझे कोई वैल्यूज़ वगैरह मिलेंगी और इन वैल्यूज़ को मैं आगे शिफ्ट करूँगा किसी ना किसी पॉइंट्स के अंदर। तो मुझे ये वैल्यूज़ की रिक्वायरमेंट है ओरिजिनली। अगर मुझे ये वैल्यूज़ मिल जाती हैं तो मेरा जो फिटनेस ऑफ अ फंक्शन है, जो मेरा ये फिटनेस है, वो अपनी वैल्यूज़ को रीड्रॉ करेगा फ्रॉम द सेंटर और अप टू कहाँ जाएगा, जहाँ पे x की वैल्यू है। और x अब स्टार्ट होगा लेकिन अब y इंटरसेप्ट अभी नन है, y इंटरसेप्ट नन है। इट मीन्स कि जहाँ पे x जाके रुकेगा वहाँ पे y इंटरसेप्ट अपने आप को ड्रॉ करेगा। इस लाइन का ये मतलब है इतने से पार्ट का। मैं कहता हूँ सेल्फ डॉट सेंटर्स जितनी भी वैल्यूज हैं वो इस टोटल ग्राफ के सेंटर में से ड्रॉ की जाए तो यहाँ पे एक नया एक्सिस बनेगा। जो इस ग्राफ का सेंटर होगा वहां पे एक नया एक्सिस ड्रॉ किया जाएगा। इट मीन्स कि ये वाले जो एक्सिस है इतना सा, अब जो नया एक्सिस बनेगा वो यहाँ से बनेगा, वो यहाँ से ड्रॉ के इस साइड को जाएगा। ये वाला जो एक्सिस है वो खत्म हो जाएगा। अब नए एक्सिस की वैल्यू इस जगह पे कहीं पे y से इंटरसेप्ट कर रही होगी। अब इन वैल्यूज को लेके नमपाई लाइन स्पेस ड्रॉ करेगा। अब ये स्पेस वो ड्रॉ हुई है जो ओल्ड स्पेस थी। नाउ हमारा जो नया एक्सिस बना है वो यहाँ से बना है। मतलब कहने का ये है, जब हम अपना डेटा एनॉमली से निकाल रहे हैं ना, तो ये आप ये समझ लो ये वो डेटा है जो गार्बेज डेटा था, जिसमें वैल्यूज जो थी वो जीरो थी या जीरो से भी छोटी थी। अब जो डेटा ड्रॉ हो रहा है इसमें वैल्यूज जीरो से बड़ी हैं, इज ग्रेटर देन जीरो एंड पॉजिटिव साइड पे है। तो उसमें से जो मिनिमम वैल्यू होगी एक्स की एक्स एक्सिस पे और जो मैक्सिमम होगी उसको टोटल सेल्फ अपने पास काउंट करके रखेगा। जब इसको काउंट कर लेगा तो हम अपना y इंटरसेप्ट जो है वो इस पे ड्रॉ करवाएंगे यूजिंग सेल्फ डॉट विड्थ, क्योंकि अब जो हमारी विड्थ है वो y एक्सिस के अकॉर्डिंग बनती है। क्योंकि हमारे पास एनॉमली डिटेक्शन में ना हम इसी तरह ही काम कर रहे होते हैं। नाउ हमारी जो अब विड्थ है y के ऊपर, सो x डॉट विड्थ y एक्सिस के ऊपर आएगी which is equals to सेल्फ डॉट विड्थ फैक्टर। अब यहाँ पे विड्थ फैक्टर इंक्लूड हो जाएगा एंड इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक नए एक्स विड्थ फैक्टर क्या काम करेगा? विड्थ फैक्टर ये था ना
कि हमने इसको ये डिफाइन किया था कि जो हमारे पास विड्थ फैक्टर है वो इधर से लेके इधर तक है। सो इट्स ये जो विड्थ फैक्टर ड्रॉ हुआ है ये y एक्सिस के अकॉर्डिंग ड्रॉ हुआ था विड्थ फैक्टर। विड्थ फैक्टर हमारे पास जो वैल्यू देगा ना वो देगा 2.0 से स्टार्ट करेगा वैल्यू को, कि हर जो ग्राफिकल पॉइंट की जो वैल्यू आएगी वो 2.0 के विड्थ फैक्टर के साथ आएगी। सिंपल वर्ड्स में हमारे पास ना सपोज ये करें कि अच्छी खासी एक ट्रेडिंग चल रही थी और ट्रेडिंग की वैल्यूज़ कुछ यहाँ से चल रही थी और ऊपर जाती जा रही थी। ये एप्पल के शेयर्स हैं, सपोज ये कर लेते हैं। एक शेयर आता है यहाँ से स्टार्ट होता है, एप्पल के शेयर स्टार्ट हुए 5 से सपोज करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के शेयर 3 से स्टार्ट हुए, वो ऊपर गए एकदम इससे क्रॉस करके बहुत ज़्यादा ऊपर जाते हैं, फिर एकदम डिक्लाइन करना शुरू कर देते हैं, फिर ऊपर जाते हैं। एप्पल का एक स्टेबिलिटी है, एप्पल बिल्कुल इंक्रीमेंट में जा रहा है, वो डिक्रीमेंट में नहीं आ रहा। जबकि माइक्रोसॉफ्ट जो है वो डिक्रीमेंट में भी आ रहा है और इंक्रीमेंट में भी जा रहा है। इट मीन्स कि माइक्रोसॉफ्ट के पास दोनों वैल्यूज हैं। एक हम वैल्यू लेते हैं क्यू मोबाइल की। क्यू मोबाइल स्टार्ट हुआ 1 से, क्यू मोबाइल एकदम ऊपर गया, पहले पोर्शन में बहुत ऊपर चला गया, लेकिन थोड़ा अरसा वहां पे स्टेबल रहने के बाद एकदम डिक्लाइन पे आया। इट मीन्स कि ये जो वैल्यू है इसको हम ये कह सकते हैं कि सस्टेन वैल्यू है, कि ये नीचे ही आ रहा है, अब ये ऊपर की तरफ तो जा ही नहीं रहा। इसमें जो माइक्रोसॉफ्ट है ये सस्टेन नहीं है, क्योंकि ये इंक्रीमेंट भी होता है, डिक्रीमेंट भी होता है और फिर इंक्रीमेंट भी होता है। जबकि जो एप्पल इंडस्ट्री है वो इंक्रीमेंट वाली ही साइड पे जा रही है, उसका डिक्रीमेंट से कोई लेना देना नहीं है। तो विड्थ स्पेस ये डिफाइन करेगी व्हेनेवर वी हैव अ पॉइंट्स डिफरेंट इन एल्टीट्यूड, इनका एल्टीट्यूड जो है या स्लोप जो है या हाइपरबोला पैराबोला इनकी चेंज होती है, तो जो हमारे पास जो विड्थ होगा वो इनकी हाइपरबोला के दरमियान में और पैराबोला के दरमियान का जो डिफरेंस होगा वो अपने पास डिफाइन करके रखेगा। तो हम उसको इनिशियली ये बता देते हैं कि इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है वो मिनिमम जो है वो 2 से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम वो 2 से ऊपर जितना मर्जी जा सकता है। क्योंकि हमने इंटरसेप्ट ड्रॉ करना है, सो इंटरसेप्ट में हमारे पास वैल्यूज ऐसी आती हैं ताकि हम अपने फंक्शन को ना यूजेबल बना सकें। फंक्शन हमेशा रीयूजेबल होते हैं क्योंकि इंटरसेप्ट के अंदर जो भी चीज़ ड्रॉ होती है वो किसी ना किसी जगह से लिंक करती है। अब जैसे ये लिंक करेगी सेल्फ डॉट सेंटर्स से, ये लिंक करेगी। और हमारे पास अब देखें यहाँ पे आप इसको 0 से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन 0 से स्टार्ट करने का मतलब है कि ये दोबारा वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं इसको कह देता हूँ बेसिक इसकी वैल्यू जो है वो 1 है। अब ये वैल्यू हमने खुद दी है 1, ये लिंक किसी से नहीं करती, ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। मैं माइनस कर देता हूँ इसमें से सेल्फ डॉट सेंटर्स सेंटर्स और यहाँ पे 0 को। हालांकि सबको पता है कि when we are going to minus this तो हमें आंसर 1 ही मिलना है। सिर्फ ये एक मैनिपुलेशन है, रिटर्न सेल्फ। अब मैं डेटा ट्रांसफॉर्म कर लेता हूँ। सो ट्रांसफॉर्म सेल्फ जो अभी आया था, अब ये सेल्फ हमारा ये वाला सेल्फ है, दिस सेल्फ डॉट कॉमा एक्स, जो सस्टेन वैल्यू है एक्स की, कैपिटल एक्स की, जो यहाँ पे डिफाइन है। जब हम इसमें से अनोमली डिटेक्शन करेंगे ना, ये एक्चुअली हमें सारा काम करना पड़ता है फॉर रिसर्च पेपर, क्योंकि हमने ये सारी चीज़ें रिसर्च पेपर में इसी तरह ये कोड सारा ऐड करना होगा कि हमने रिसर्च के जो पॉइंट्स हैं उनको इस तरह फाइंड आउट किया था। अच्छा, अब यहाँ पे मैं साथ ही वैल्यू रिटर्न करवा दूंगा, रिटर्न सेल्फ डॉट जीबी, जो हमने ऊपर लिया इसकी बेसिक वैल्यूज। अब बेसिक वैल्यूज की थी कौन सी, उसमें कैपिटल एक्स है, कॉलन, हमें कुछ नहीं पता कि ये एंड कहाँ पे हो रहा है, तो अगेन कॉलन। हमें ये पता है कि इसने न्यू एक्सिस को ड्रॉ किया था पहले, सो np डॉट न्यू एक्सिस। न्यू एक्सिस किस में ड्रॉ हुए थे, वी हैव नो आइडिया। एंड इसमें क्या चीज आई थी, सेल्फ डॉट सेंटर्स अंडरस्कोर, और इसमें क्या थी,
self dot width width अंडरस्कोर, एक ये थी वैल्यू, और इसका एक्सेस हम स्टार्ट करवा देते हैं, एक्सेस इज इक्वल्स टू फ्रॉम 1। अब ये सही से काम करता है, इसको देख लेते हैं। सो अच्छा ठीक है, एंड यहाँ पे हमें मॉडल डिफाइन करना है। हमने मॉडल यहाँ पे ऊपर डिफाइन किया था, हमने क्लास मॉडल डिफाइन किया था। वो उसको दोबारा डिफाइन करना पड़ेगा हमें। सो ओके ठीक है, यहाँ पे क्लास का मॉडल था, सो इट्स गोना बी लाइक जी अंडरस्कोर मॉडल। हमने GF की जो क्लास ली थी, यानी कि फीचर्ड क्लास ली थी, तो मैं यहाँ पे जी मॉडल रख लेता हूँ, और इस जी मॉडल में मैं पाइपलाइन को अगेन कॉल करता हूँ। सो मेक अंडरस्कोर पाइपलाइन, उस पाइपलाइन में GF के जो फीचर्स हैं उनको कॉल करता हूँ। सो इट्स गोना बी लाइक GF, और GF के टोटल फीचर्स 20 कॉल कर लेते हैं, एंड लीनियर रिग्रेशन। अगर ये हमारा काम कर गया लीनियर रिग्रेशन वाले पॉइंट्स यहाँ पे, तो इट्स गोना बी लाइक परफेक्ट एल्गोरिथम। एंड अगेन मैं जी अंडरस्कोर मॉडल डॉट फिट, इसको अगेन स्मॉल एक्सिस पे निकालेंगे, और इसके जो फिल्टर्ड फंक्शन होगा उसका तो हमें पता है कि ये np डॉट न्यू एक्सिस से आता है, एंड y पे इंटरसेप्ट करता है, एंड y फिट। अब ये y फिट ऊपर वाला होगा, लेकिन इस y फिट में जो वैल्यूज हम चेंज करेंगे वो वैल्यू होगी जी अंडरस्कोर मॉडल की, जी मॉडल डॉट इसके अकॉर्डिंग इसको प्रिडिक्ट करना है, एंड x फिट जो ऊपर ही कॉल किया गया था वो वाला x फिट, एंड अगेन in numpy dot new axis, and अब इसको प्लॉट कर लेते हैं। सो plt dot scatter between x and y, and plt dot plot between x fit, y fit, and अब यहाँ पे जो ऊपर हमने साइन फंक्शन लिया था, इधर हमने साइन फंक्शन यूज किया था, इस साइन फंक्शन को अब यहाँ पे यूज करने लगा हूँ। plt dot x lim of 0 to डिफाइन कर देते हैं रेंज 0 to 10 इनके दरम्यान। ये रेंज ऑफ ग्राफ है, आप इसको 50 तक भी लेके जा सकते हो या किसी भी जगह पे लेके जा सकते हो। सो इट्स गोना बी लाइक अ लीनियर लाइन अगेन। अच्छा ये लीनियर लाइन ही आ रही है। यहाँ पे लीनियर लाइन नहीं आनी चाहिए थी ना? नहीं, यहाँ पे लीनियर लाइन नहीं आनी चाहिए थी, बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए थी। कुछ ना कुछ एल्गोरिदम्स, या तो एल्गोरिदम सीख के, यहाँ पे इसने एल्गोरिदम ने कोई वैल्यू सीख ली है जो कि चेंज नहीं करने दे रहा किसी भी सूरत में, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज करूँ ये पॉइंट्स नहीं चेंज हो रहे। इसको ये ऊपर वाला ग्राफ जाके चेंज हो जाता है, ये इनिशियल पॉइंट्स नहीं चेंज हो रहे किसी भी सूरत में। ये इसने या तो अपने आप को लर्न कर लिया जो कि बाद में चेंज नहीं अपने आप को करने दे रहा। इसने अपने आप को लर्न कर लिया पॉइंट्स के ऊपर। मतलब अगर मैं 50 से नीचे पॉइंट्स रखता हूँ तो वो एक साइड पे ग्राफ देता है, और जैसे ही 100 करता हूँ वो ग्राफ चेंज कर देता है, या 50 से ऊपर जाता है। 50 से
50 से नीचे सारे जो हैं वो पॉइंट इन्वर्ट में है, और जैसे ही 50 से ऊपर जाता है उसने अपने आप का सीख लिया ये। इट्स लर्निंग द पॉइंट्स। अच्छा, आप इसको अपने पास बना के देखना, या आप साथ साथ बना रहे थे? नसीब, आप साथ साथ बना रहे थे या नहीं बना रहे थे क्या चीज है? ये कोड? नहीं, सिर्फ कोड को तो मैंने नहीं बनाया, मैं उधर वो पेपर पे लिख रहा था चीजें कुछ जो मैंने क्या कहते हैं पहले नेट से सीखनी है, समझनी है थोड़ी सी। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, ये कोड ना मुझे अब अपना ना वो भी ईमेल भी दो, ताकि आपसे कोड ना शेयर हो जाए, ताकि जी जी आप सर, इस कोड हसीब को अंडरस्कोर 900। जस्ट एक मिनट, ये @hotmail.com। ये वाला। जी ठीक, बिल्कुल। मैं आपको इसका एडिटर भी बना रहा हूँ। ये आपके पास आ गया, इसका एक्सेस आ गया। चलो, सर मुझे रिकॉर्डिंग भेज देंगे साथ में। मैं ये साथ भी थे, वो रिकॉर्डिंग, पुराने वाली रिकॉर्डिंग भी थी। पुराने वाली तो आपको सेंड कर दी थी। सर वो किसमें, वो जिप फाइल में सेंड की थी, नहीं नहीं, आपको बना के भेजा था आपने मुझे व्हाट्सएप के अंदर। हाँ हाँ, व्हाट्सएप के अंदर, वही उसी के अंदर ही है। अगर नहीं मिलती तो आप मुझे बता दो, मैं अगेन आपको सेंड कर देता हूँ, बल्कि मैं अभी अगेन सेंड कर ही देता हूँ। इसको ना जी अपने पास चला के देखो, चला के देखने के बाद ना मुझे बताओ कि आपके पास पॉइंट्स इसमें सेम आ रहे हैं या किसी और तरह आ रहे हैं। जी जी सर। ठीक है, और साथ ना एक जो चीज़ करनी है वो ये है कि मैं आपको ना एक लिटरेचर रिव्यू एक आपको भेज रहा हूँ। आपने क्या करना है, लिटरेचर रिव्यू को आप पढ़ लो एक दफ़ा, तो फिर उसके अकॉर्डिंग ना उसका एक एब्स्ट्रैक्ट लिख लेते हैं। एंड एब्स्ट्रैक्ट लिखने के बाद ना फिर होप सो वेडनेसडे को हम रिसर्च पेपर जो है वो सबमिट करवा देंगे। ठीक हो गया सर। ठीक है, ये मैं आपको वीडियो सर भेज रहा हूँ। खाली लिटरेचर रिव्यू के बेस पे पेपर सबमिट हो जाता? नहीं 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 नहीं, पेपर तो पूरा लिखा जाएगा उसमें। अभी वेडनेसडे को सबमिट किए करवाना है कि आज शाम तक या कल जब हम लेक्चर करेंगे तो इसके जो डेटा पॉइंट्स आ रहे होंगे ना, वो रियल टाइम डेटा पॉइंट्स के ऊपर एनालिसिस करके एक ग्राफिक इंप्लीमेंट करके, तो हम उसको ऐसे पब्लिश करेंगे कि हमारा जो एनालिसिस है इन डेटा पॉइंट्स के ऊपर, सीआईसी की एक डेटा के ऊपर जो फ्राइडे को गेट किया गया था, जो कि 20 लाख समथिंग का डेटा है, उसके अकॉर्डिंग जो नॉमिनी डिटेक्टर है वो लीनियर रिग्रेशन हम अप्लाई करेंगे उसमें। और साथ साथ हम अपना डायरेक्ट एल्गोरिदम नहीं देंगे, आरसीएनएन वाला नहीं देंगे, आरएनएन वाला नहीं देंगे, हम उसको डिफाइन करेंगे कॉन्वोल्यूशनल के कैप्सूल के थ्रू। सो उसका और बाकी सारे एल्गोरिदम का एक कंपैरिजन फ्रेमवर्क बना के कल या परसों तक इंशाल्लाह तक कंप्लीट हो जाएगा, उसको फिर पब्लिश करेंगे। जी ठीक हो गया सर। ठीक है, और उसमें बस हो आपका गया। एक अपना मेथड होगा। वो मेथड में भी आपको ना पेपर पे डिफाइन, बल्कि नहीं, वो आपको एक डायग्राम दी हुई थी पेपर में बना के एक दफ़ा। आपके पास डायग्राम है? तो मेरे पास होंगी डायग्राम्स, अगर नहीं है कोई बात जो नहीं, मैं व्हाट्सएप पे सेंड की थी ना हाँ जी, मुझे। जो मैंने व्हाट्सएप पे की थी। सो व्हाट्सएप की स्टार्टिंग वाली नहीं है, बाद वाली मेरे पास है, जो हम चले लोगों ने ठीक है, थीसिस के टाइम पे नहीं की थी। हाँ जी हाँ जी वो हाँ जी। वाली डायग्राम्स मेरे पास है, वो चलो, वाली मैं है मेरे पास। मैं अगेन बना लेता हूँ, क्योंकि वो डायग्राम हमने अपने मेथोडोलॉजी में ड्रॉ करनी होगी। वो मेथोडोलॉजी में डायग्राम ड्रॉ करके हम फिर तकरीबन 6 पेजेस का मोस्टली रिसर्च पेपर बनेगा, तो इसको आप सब फिर सबमिट कर देना। क्योंकि सबमिशन के टाइम पे जी सर। 2 दिन बाद आपको सबमिशन का वो आ जाएगा कि योर रिसर्च पेपर हैज़ बीन एक्सेप्टेड और यू नीड टू चेंज समथिंग आउट ऑफ योर रिसर्च पेपर। तो वो फिर हम उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज भी कर लेंगे, अगर वो कहते हैं चेंज करना है तो। जी ठीक सर, हो इसके चार्जेस कैसे सबमिशन के जो इसके करने होते हैं? जब हमें वो सबमिशन आ जाएगी ना कि आपका रिसर्च पेपर एक्सेप्ट हो गया है, हम्म, तो वहाँ पे ना आपको ईमेल में बताया जाता है कि समटाइम ये ऐसे होता है हसीब कि अगर आपका रिसर्च पेपर वाकई बहुत ज़्यादा अच्छा और अथेंटिक रिसोर्सेज को यूज़ करके किया जा रहा हो, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर देते हैं। ओके सर। वो ईमेल के अंदर ही लिखा होता है कि आपने किस जर्नल को किस जगह पे आपने कितना पे करना है। तो मिनिमम जो इनके चार्जेस होते हैं वो 500 पाकिस्तानी रुपये होते हैं, और मैक्सिमम इनके चार्जेस होते हैं 6000 US डॉलर भी होते हैं। सो डिपेंड करता है कि हम कहाँ पे पंगा लेने जा रहे हैं। ठीक हो गया सर। क्योंकि एक 2018 में आई डिड अ मिस्टेक, उसको मैंने $600 समझ के मैंने रिसर्च पेपर को आगे ना फॉरवर्ड भी कर दिया था और $600 सबमिट करवा दिए थे। तो उनको ये लगा था कि बाकी जो है वो मैंने जी इन बैलेंस में करके किए हैं, तो मैंने सिर्फ $600 सबमिट किए हैं, और बाकी मैंने करवाने हैं वो एक्चुअली $6000 से स्प्रिंगर के एक जर्नल के, और कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके साथ साथ।
तो आफ्टर 2 वीक्स मुझे तो ये था कि अब तो पब्लिश होने वाला है, कि 14 डेज में उन्होंने कहा था कि आपकी बुक पब्लिश होके आपका इस पे रिसर्च पेपर आ जाएगा। तो आफ्टर 2 वीक्स दे पुट मी एन ईमेल कि योर रिमेनिंग चार्जेस हैज बीन लेफ्ट ओवर, ये आपने सबमिट करवाएं ताकि हम आपकी पब्लिकेशन को आगे कर सकें। सो आई आस्क्ड देम, तो दैट वाज $600 नॉट $6000। उन्होंने मुझे ईमेल दोबारा सेंड की एंड उसमें $6000 था एंड आई वाज लाइक ये मैंने क्या किया है। देन आई आस्क्ड देम टू रिटर्न माय मनी एंड आई डोंट वांट टू पुट माय रिसर्च पेपर ओवर हियर। तो वो कहते हैं कि व्हाई डोंट यू पुट योर रिसर्च पेपर इन आवर स्प्रिंगर। तो फिर मैंने उनको बताया था कि न्यूरल नेटवर्क का मेरा एक शौक था कि ठीक है यहाँ पे पेपर पब्लिश हो, लेकिन $6000 इज़ अ ह्यूज मनी फॉर मी राइट नाउ। आई एम करेंटली कंप्लीटिंग माय पीएचडी एंड समथिंग लाइक इट। तो उनने मुझे ना वो $600 भी वापस किए थे और मेरा रिसर्च पेपर भी पब्लिश कर दिया था। सो ऐसे भी होता है। ये तो अच्छा है। मैं यही चलो बताना सर चाह ट्राई रहा हूँ। करके देख लेते हैं। हाँ, मैक्सिमम देख लेते हैं चार्जेस जो सर। होंगे ना, मैक्सिमम चार्जेस जो होते हैं वो ऐसे ही आते हैं कि अगर आप उनको बता दो ना कि यू आर स्टूडेंट एंड यू आर कम्पीटिंग इन द कॉम्पिटिशन्स, तो वो आपको ना फटाफट चार्जेस फ्री कर देते हैं। अच्छा हसीब, एक और चीज़, कंपटीशन से एक और चीज़ याद आई। आप अपने आप को ना वाइवा टेक्नोलॉजीज़ के लिए प्रिपेयर करो। वाइवा टेक्नोलॉजीज़ एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ना मैं कुछ छोटे बच्चों को भी एक्चुअली लेके जा रहा हूँ जो कि ना अभी बहुत ही छोटे हैं, 11 साल के हैं, 12 साल के हैं। इन्होंने 2020 के अंदर ना अभी इन्होंने ये सबमिट करना था प्रोजेक्ट सबमिशन। जो आप पाकिस्तान में काम कर रहे हो ना IPv6 के ऊपर, IPv6 में आप पाकिस्तान जी में सर। दूसरे दूसरे पर्सन हो जो काम करने हैं अनोमली डिटेक्शन पे, हम CIC की रिपोजिटरी यूज़ करके। इसमें इसको आप आराम से स्टडी कर लो। इसको स्टडी करने के बाद ना वाइवा टेक्नोलॉजी को, इसके अंदर आप अपना आइडिया रिप्रेजेंट करना कि आप IPv6 को जो रिप्रेजेंट कर रहे हो वो हम एग्जिबिट करेंगे एनोमली डिटेक्टर को एज अ फायरवॉल। अभी तक इस पे फायरवॉल जो है सिर्फ 3 बनी है, 3 तरह की बनी है। जो हम फायरवॉल डिज़ाइन करने जा रहे हैं वो टोटल डिफरेंट है। तो वाइवा टेक्नोलॉजी में भी आप अपने आप को रजिस्टर कर लो। इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके जो इन्वेस्टर्स हैं वो सारे फ्रेंच हैं और US के हैं। आपको वीज़ा फ्री, आपका जो 2 वीक्स का टूर है वो फ्री इसमें आपका। और एक और चीज़ होती है, आपको जो एक इन्वेस्टमेंट कॉस्ट आती है वो भी आपको ये पे करेंगे वहाँ पे ही, अगर आपका वाइवा टेक्नोलॉजी में आइडिया एक्सेप्ट होता है तो। ओके हो गया सर। ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि मैंने यहाँ पे छोटे बच्चों को रजिस्टर्ड किया है एंड मैंने अपने छोटे भाई को भी इसमें रजिस्टर्ड किया है। तो ही इज़ वर्किंग विद द आइडिया। उसका आइडिया है जो रोबोटिक्स में हम जो जो लोग बाजू या बाकी सारी चीज़ों से माजूर हो जाते हैं, तो न्यूरॉन्स को यूज़ करके इंसानी दिमाग के, उसके थ्रू एक रोबोटिक आर्म को कंप्लीट कर रहा है वो बैठ के। तो वो भी उसका प्रोटोटाइप वगैरह उसकी 1-2 माह में कंप्लीट हो जाएगी। फिर मैं आपसे भी वो शेयर करूँगा। ये इस तरह आपका जो काम होगा वो आपका सारा सर टेक्निकल बेस है। ये जो सॉफ्टवेयर्स वगैरह होते हैं तो सर आपका मेरे सारा। ब्रदर ने भी काम किया हुआ इस पे। जो रोबोटिक आर्म है ना, उन्होंने हाँ जी, बेसिकली यूजिंग सेंसर्स ऑपरेट किया था कि एक हाथ की मूवमेंट को देखते हुए हम लोग दूसरे हाथ की मूवमेंट को प्रेडिक्ट कहते कर हैं वो कर रहे हैं, दूसरे हाथ की मूवमेंट हाँ जी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। उसकी एग्जैक्टली। बेसिस पे उन्होंने एक पूरा एक हाथ का वो स्ट्रक्चर बनाया था जिसमें सेंसर्स प्ले, और दूसरे हाथ पे वो एक ग्लव टाइप पहनाते थे जिसको आप मूव करते थे तो आपका दूसरा साइड वाला हाथ भी मूव करता था। सेम मूव ये करता चीज। था। वो ह्यूमन हम्म। ह्यूमन इंटरफेस से उन्होंने कनेक्ट किया होगा और वो जो होते हैं जैसे EEG के जो सेंसर्स होते हैं उनको यूज़ किया होगा टू कंट्रोल ब्रेन, कि ब्रेन के सिग्नल्स को एक हाथ आप मूव करते हो दूसरे बंदे का भी हाथ इवन वो कंट्रोल हो सकता है। ऐसे ही है ना, हाँ जी ऐसे ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही ऐसे। किसी भी बंदे का आर्म जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है। जी बिल्कुल, ये उनका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट था। और ये उन्होंने 2017 या 18 में किया है। सर उन्होंने मेरे ख्याल में 2017 में, मेरे ख्याल में 2017 में शायद, हाँ 2017 में 70 यस। बहरिया यूनिवर्सिटी का था ये। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो क्योंकि ये बैरियर यूनिवर्सिटी का सेम प्रोजेक्ट UET के अंदर भी ये लेके आए थे रिप्रेजेंट करने। सो मैं वैल्यूएशन टीम में भी था, तो मुझे ये प्रोजेक्ट याद है। ओके हो गया सर, आपको आप थे। मैं UET की टीम में था और मैं UET की एक्चुअली इंस्पेक्शन टीम में था, जिसको जो ना, क्योंकि मैं UET के प्रोजेक्ट कर रहा था IoT का, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। सो बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट थे। कॉमसेट से एक प्रोजेक्ट आया था वो रोबोटिक के ऊपर था, क्योंकि जो रोबोटिक्स की जो सोसाइटी का जो चेयर है वो मैं बना हुआ था उस टाइम पे एंड स्टिल अब तो मैं को चेयर हो गया हूँ। उस टाइम पे मैं चेयर था और रोबोटिक्स को जी। रिप्रेजेंट कर रहा था HEC में।
तो तब ये प्रोजेक्ट आया था, सो आई रिमेंबर दैट प्रोजेक्ट। इसी वजह से मुझे वो प्रोजेक्ट याद है कि वो दूसरे आर्म को भी कंट्रोल किया जा सकता था उस आर्म से, तो ये प्रोजेक्ट याद है जी जी मुझे। सर। दैट वाज अ गुड। और वो आजकल फिर क्या कर रहे हैं, उन्होंने प्रोजेक्ट छोड़ दिया था वो? सर वो आजकल, सर प्रोजेक्ट तो वो हो गया था उनका, वो आजकल उसके बाद ऑस्ट्रेलिया चले गए थे ना, अभी वो ऑस्ट्रेलिया सिडनी में मास्टर्स कंप्लीट कर रहे थे वहां से, तो ठीक है, मास्टर्स ठीक है। तो कंप्लीट हो गई, अब वो उनका रोला पड़ा है वही, क्या कहते हैं कि करोना। कोरोना आ गया बीच में, तो उनकी इंटर्नशिप उन्होंने रोक दी थी बीच में, जिसकी वो बेसिस पे डिग्री उनको पूरी मिलनी थी। एग्जैक्टली वो भी डिग्रीज का बहुत इशू आया हुआ है, क्योंकि जो जैसे मेरी पीएचडी की भी अभी वहीं पे स्टक है, सो आई हैव टू गो बैक टू चाइना एंड पुल आउट माय डिग्री। तो ये कोविड ने आके ना बहुत सी चीज़ें ख़राब की हुई हैं, बहुत सी। मैं तो अभी 15 जुलाई का बेसब्री से वेट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा ऑफिस जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट 3 मंथ से लॉकडाउन में पड़ा हुआ है गुलबर्ग में। अब होप सो कि वो 15 जुलाई को ओपन कर ही दें। लेट्स सी क्या बनता है। सर आपका अपना अपना पर्सनल ऑफिस जो है? एग्जैक्टली मैंने अपना पर्सनल सॉफ्टवेयर हाउस ओपन किया हुआ था। एक तो जौहर टाउन में था ना, जौहर टाउन में मैं कोलैबोरेशन के साथ चला रहा था। जी जी तो ये पीएनवाई का जी जो जी। सीईओ है, ही इज़ नॉट दैट गुड पर्सन। तो वो एक्चुअली ना उसने उसने अच्छे खासे पैसे ठगने के बाद ही वाज लाइक, यार हम ना इसको थोड़ी देर स्टॉप करके फिर इसको चलाते हैं। मैंने कहा सर अब मैं तो नहीं, अब आप कैसे चलाऊंगा, सो आई एम गोइंग विद माय ओन। तो मेरा आईटी टावर में ना पहले ही ऑफिस था, तो ये वहीं से ही आए थे फॉर दैट प्रोजेक्ट, क्योंकि इन्होंने मुझे एक्चुअली पिक किया था यूईटी से एज एन इंस्ट्रक्टर, वो अपने पास ना मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट स्टार्ट करवाने के लिए। सो 2017 की सही बात है सही ये, सही सही। जब ये प्रोजेक्ट्स रिप्रेजेंटेशन हो रही थी ना, ये तब की बात है। तब ये पीएनवाई भी वहाँ पे आया हुआ था अपने ना ब्रोशर्स वगैरह लेके। और क्योंकि पीएनवाई पे ना उस टाइम पे सिर्फ 2 या 3 कोर्सेज थे, रोबोटिक्स और इस तरह की कुछ भी नहीं था पीएनवाई के पास। तो दे पिक मी अप फॉर द प्रोजेक्ट्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो लेकिन एट द एंड ऑफ द ये कोविड जैसे आया था ना, कोविड आने से 1 माह पहले उसने ना इन्वेस्टमेंट मनी मेरे से ली थी कि आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट इन अदर प्रोजेक्ट, वो पीएनवाई पिंक के नाम से। आई वाज लाइक ओके ठीक है। एंड व्हेन आई आस्क्ड टू रिटर्न दैट मनी, ही वाज लाइक कि मेरे पास नहीं है अभी, एंड ही हैड दैट मनी टिल द मार्च। तो खैर सर बस सुनी जाया करें इनके भी, इनका अपना ही कोई मसला, तो अब क्या पेमेंट आप लोग को वापस नहीं कर रहे? नसीब ऑलमोस्ट अभी तक जो वहाँ पे इंस्ट्रक्टर्स जो काम कर रहे थे ना, दे लेफ्ट पीएनवाई, हम्म। मोस्ट ऑफ देम। मैंने तो खैर इसके साथ इन्वेस्टमेंट की हुई थी, तो अगर मैं छोड़ के भागूंगा इसने तो मुझे इन्वेस्टमेंट भी नहीं देनी है जो मेरी हुई हुई है। तो अब आई एम स्टिल वेटिंग फॉर द इन्वेस्टमेंट, ये सही है। क्योंकि तो मैंने केस मजाक भी किया बनाया था। हुआ है ये तो। मैंने केस भी किया था एंड जब केस किया था तो ये मेरे बाबा के पास आ गया था कि अपने बेटे से कि केस वापस ले ले, मैं इसकी इन्वेस्टमेंट जो लगी हुई है वो वापस कर दूंगा। तो एक्चुअली ना बस वो एक छोटी सी बात होती है ना कि जहाँ पे इंसानियत आ जाती है ना, वहाँ पे फिर कोई चीज़ें नहीं देखी जाती। क्योंकि इसने यहाँ ऐसे कहा था कि अब इसके भाई कहीं पे बाहर होते हैं कि कहाँ नहीं होते मुझे नहीं पता, इसने सही से बताया भी नहीं कि बाहर कहाँ होते हैं कहाँ नहीं होते। एक्चुअली इसने ऐसे बात की थी कि यार मेरी 3 बेटियाँ छोटी हैं, तो अगर कोई मैं इस चक्कर में लग जाऊंगा तो बाकी सारी चीज़ें कैसे चलेंगी। तो मेरे बाबा कहते हैं कि भाई तू केस फिर वापस ले ले। अब बाबा प्रोफेसर रिटायर्ड ठहरे और वो कहते हैं कि यार तू लड़ाई झगड़े में ना पड़, ऐसे नहीं होता वैसे नहीं होता, तू अपना अलहदा कर ले, ये कर ले। मैं कहा मैं अलहदा तो मैंने कर ही लिया है, लेकिन इन्वेस्टमेंट है। अब मैं इसके साथ सिर्फ अभी चल रहा हूँ फॉर जो होते हैं ना डायरेक्शन देना, सब्जेक्ट को समझा लेना, किसी चीज़ को कर लेना, बस इसी तरह ही चल रहा हूँ। आई नीड एन इन्वेस्टमेंट बैक। तो अभी तक इसने उस इन्वेस्टमेंट में से मुझे सिर्फ 1.5 लाख रुपए वापस दिए। अभी इसने 8 लाख कुछ वापस देना है। सर अंदाज़ा लगा लें कि 3 माह में सिर्फ 1.5 लाख वापस आया देखिए, है, वो भी टोटे टोटे करके। सर ये तो ऐसे है कि 15-15 20-20 हज़ार रुपए करके आपको वापस दे रहे ऐसे ही कर रहा है, ऐसे टू बी ऑनेस्ट ऐसे ही हो रहा है, टू बी ऑनेस्ट ऐसे ही हो रहा है। मुझे लास्ट अभी 3 दिन पहले इसने मुझे चेक दिया था 30,000 का, और फिर 1 माह पहले इसने मुझे चेक दिया था ऑलमोस्ट 35,000 का। उससे पहले एक इसने चेक दिया था 18,000 का। ये तो ऐसे हो रहा है जैसे ये वो होता नहीं है, एक एम्प्लॉयर जैसे फंस गया हो बेचारा और वो छोड़ हैं। के हाँ जी जाता सर, है वो जो उसको। मंथली मंथली दे रहे होते हैं थोड़ी थोड़ी। एग्जैक्टली ये वो हिसाब हो गया है मेरे साथ तो। क्योंकि यहाँ पे एक और बंदा था, शाहिद जमान खोकर, उन्होंने इन्वेस्टमेंट अपनी की थी, तो इस बंदे ने उस बंदे की सारी इन्वेस्टमेंट खा ली और वो बहुत